So I am going to start today's class. So पिछले क्लासेस में संकल्प ने बोला था कि नेक्स्ट क्लास में मैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को याद करने का ट्रिक बताऊंगा. सो आर यू रेडी फॉर दैट? अगर आप रेडी नहीं है तो मैं टॉपिक स्टार्ट करूंगा. यस. सो ओके, तो आप अपना स्क्रीन प्रेजेंट करके, आपके पास 5 मिनट का टाइम है, तो आप स्क्रीन प्रेजेंट करके बताएं कि कैसे हम ट्रिक से याद रख सकते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, मींस साइन 30, साइन 45, etc का जो वैल्यूज जो होते हैं. ओके, नाउ स्टार्ट. Yes, sir. I'll present the screen for me. Is my screen visible? यस, योर स्क्रीन इज विजिबल. So now raise your hand and imagine that this is 0 degree, 0. This is 30. This is 45. This finger is 60, and this is 90. So now the formula is one. Huh, is root. Uh, sorry. Root by number of fingers which are below. Okay, so I'll not write it by 2. So if it's sine 0 degree, so there are no fingers below 0. So 0 by 2, which is 0. If sine 30 degree, so there is one finger below 30. So root 1 by 2, which is 1 by 2. Sine 45 degree, there are two fingers below sine 45. So root 2 by 2, which should be 1 by root 2. Then sine 60, there are three fingers below sine 60. So root 3 by 2. Then sine 90, there are four fingers below sine 90. So root 4 by 2, which is 2 by 2, which is 1. So this is how we can find sine values. And then the values of cos we have to find in the vice versa way. So this should be 0. Then this is 30. This is 45, 60, and 90. So cos 0 will be, there are four fingers, so root 4 by 2. Then sine cos 30 is, there are three fingers below, therefore root 3 by 2. Cos 45 will be root 2 by 2, which is 1 by root 2. Cos 60 would be 1 by root 2, 1 by 2. And cos 90, there are no fingers, therefore 0. Sir, over. यस, वेरी गुड. काफी अच्छा आपका ट्रिक था. ये ट्रिक मुझे भी नहीं मालूम था. सो थैंक यू. सो अभी संकल्प ने बताया कि कैसे आप मीन साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90, ये आप कैसे, मीन्स आपको जैसे अगर याद नहीं है या आप कहीं भूल रहे हो तो आप इसे कैसे एक ट्रिक की हेल्प से याद रख सकते हो. सो इन्होंने उसके बारे में बताया. साइन का फिर कॉस का वो वाइस वर्सा हो जाता है. फिर टेन का निकालते वक्त आप क्या करोगे, साइन अपॉन कॉस कर दोगे. तो आप ये कंफर्म करो चैट बॉक्स में कि मेरी माय वॉइस इज क्लियर टू यू, मेरी आवाज आप लोग को आ रही है अच्छे से, ताकि मैं क्लास स्टार्ट करूं. यस, थैंक यू. सो इन्होंने क्या बताया, माय स्क्रीन इज प्रेजेंटिंग. ओके. सो पिछली क्लासेस में हमने ट्रिगोनोमेट्रिक, आपका चैप्टर नंबर 3 दैट इज ट्रिगोनोमेट्रिक 2, वो चैप्टर हमने स्टार्ट किया था. तो अभी सिंपली हाँ, तो आई थिंक संकल्प ने अभी जो एक्सप्लेनेशन दिया तो शायद सभी लोगों ने समझ पाए. तो सभी लोग समझ पाए क्या, मीन्स अभी जो ट्रिक संकल्प ने बताया कि कैसे आप ये रेशियोज को याद रख सकते हो. सूरज, आपका ही ये लास्ट क्लास का डॉट था कि ये कैसे याद रखेंगे. लास्ट क्लास में
सिर्फ दो ही लोग बचे थे, आई थिंक सूरज एंड संकल्प, जैसा मुझे याद है। 1.5 आवर का क्लास हुआ था। तो आपने चैट बॉक्स में बताया भी था कि ओनली 2 पीपल लेफ्ट, बट मैंने नहीं समझ पाया, तो मुझे बाद में ऐसा लगा कि सिर्फ दो ही लोग थे। तो आज का क्लास सिर्फ 1 आवर का होगा। ओके, आज का क्लास सिर्फ 1 घंटे का होगा, 7 से 7 to 8 PM। सो नाउ आई एम गोइंग टू टॉपिक। पिछले क्लासेस में हमने जो डिस्कस किए थे, मैं थोड़ा उसका ब्रीफ कर देता हूँ। इट इज, हाँ, पिछले क्लासेस में हमने मीन्स ये से छह थ्योरम पढ़े थे। सबसे पहले कॉस ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। ये अभी मैं पीडीएफ प्रेजेंट कर रहा हूँ। मैं अभी बता रहा हूँ कि आपने पिछले क्लासेस में क्या सब पढ़े थे। तो ये दो थ्योरम हो गया, कॉस का, कॉस ए प्लस बी एंड कॉस ए माइनस बी। देन आफ्टर यहाँ पे था आपका साइन ए प्लस बी एंड साइन ए माइनस बी। साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। दूसरा क्या था, साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। एंड उसके बाद क्या, टेन का टेन ए प्लस बी एंड टेन ए माइनस बी था। तो टेन ए प्लस बी इज इक्वल टू टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 - 10 a इंटू टेन बी। देन टेन ए माइनस बी इज इक्वल टू टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 + 10 a इंटू टेन बी। सो दिस, यहाँ पे आपने जो छह फॉर्मूला देखे, ये छह थ्योरम हुए जो कि हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक ट्रिगोनोमेट्री 2, जो कि आपका ट्रिगोनोमेट्री का आखिरी चैप्टर है। तो उसका ये सबसे पहले आपने छह फॉर्मूलेस पढ़े थे। मैंने पहले वाले फॉर्मूला को डिराइव भी किया था, काफी वो लंबा चौड़ा उसका डेरिवेशन हुआ था, लगभग 40 मिनट में हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो डेरिवेशन इसीलिए किए थे क्योंकि आप समझ पाए कि आखिर ये चीजें कहाँ से आई है। तो ये जो छह था, ये this is called trigonometric functions of sum and difference of angles. Sum means tan a plus b, sin a plus b, cos a plus b, and difference is sin a minus b, cos a minus b, and tan a minus b. Okay, so these are trigonometric functions of sum and difference of angles. आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ एलाइड एंगल, और अगर हमारे पास समय बचेगा तो हम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ मल्टीपल एंगल, ये हम डिस्कस करेंगे। तो ये पिछले क्लासेस में ये जो पढ़े थे, ये हमने ये डिराइव किया था। मैं सिंपली स्क्रॉल कर देता हूँ। उसके बाद ये cos 15 का ये आपने वैल्यू निकाला था, cos 15 इज इक्वल टू cos 45 - 30 ऐसे लिख के। मीन्स ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ऑफ डिफरेंस ऑफ एंगल्स, मीन्स cos a माइनस बी के फॉर्मूले के बेसिस पे ये हमने निकाला था cos 15 का वैल्यू। इसके अलावा भी आपने ढेर सारे वैल्यूज निकाले थे। sin 15 का वैल्यूज, cos 75 का वैल्यू, sin 90 माइनस, हाँ। तो यहाँ पे जो अभी आपके स्क्रीन पे जो विजिबल है, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, ये अभी डिग्री में है, इसे हम रेडियन में लिख सकते हैं। साइन π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, एंड साइन π/2 माइनस मींस थीटा इज 15, दैट इज इक्वल टू कॉस 75। सो दिस इज कॉल्ड एलाइड एंगल। एलाइड एंगल का मतलब ये होता है कि सॉरी, माय वॉइस इज, मेरी आवाज आ रही है क्या आप लोगों को? माय वॉइस इज, बिकॉज बिलो रिटर्न इनफो, एक मिनट एक मिनट। अच्छा, ये अभी मैं पीडीएफ प्रेजेंट कर रहा हूँ, ये अब मैं इसे हम रिमूव कर दे रहा हूँ। ओके, अब मैं लाइव बोर्ड पे आता हूँ। ये पिछले क्लासेस में जो हमने डिस्कस किए थे, तो आ, वो अभी मैं आपको सिंपली बता रहा था कि पिछले क्लासेस में हमने क्या डिस्कस किए। तो अब मैं लाइव बोर्ड प्रेजेंट कर रहा हूँ, तो आप ये बताना कि आपको अच्छे से ये विजिबल है या नहीं है। ओके, तो आज हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले सूरज ने संकल्प ने बताया आपको कि
ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को कैसे याद रखते हैं, फिर अभी मैंने डिस्कस किया कि आपने पिछले क्लासेस में क्या सब पढ़े थे। तो आपको मैंने क्वेश्चन सॉल्व करने बोला था, होप आप सॉल्व किए भी होंगे या नहीं भी किए होंगे, क्योंकि आपने चैप्टर नंबर 2 के भी आपके क्वेश्चंस अभी तक शायद सॉल्व नहीं हुए हैं। तो आप ये कोशिश करना कि इस चैप्टर के एंड होते होते आप चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 3 के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लो, ताकि हम एक क्लास में मीन्स 90 मिनट के क्लास में हम सिर्फ क्वेश्चन ही डिस्कस करें, कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो कि बोर्ड के एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं या भी और भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए, जो कि अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। ओके, तो आप लोग ये कोशिश करना कि साथ साथ में क्वेश्चंस भी बनाते जाना। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ एलाइड एंगल। सो मेरी स्क्रीन अभी दिख रही थी क्या आपको अच्छे से सूरज? स्क्रीन इज नॉट क्लियरली विजिबल बिकॉज बिलो रिटन इन्फो। चैट बॉक्स में आप बताना है कि ये स्क्रीन अच्छे से दिख रही है या नहीं दिख रही है। आई होप स्क्रीन आपको दिख रही होगी। तो यहाँ पे आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एलाइड एंगल। तो एलाइड एंगल क्या होता है? आपको याद होगा कि आपने क्या पढ़ा था क्वाड्रेंट में, कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा रेशियोज पॉजिटिव होता है और कौन सा रेशियोज ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज नेगेटिव होता है। तो देयर आर फोर क्वाड्रेंट। तो पहले वाले क्वाड्रेंट में क्या था? ऑल पॉजिटिव, ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। ओके, मीन साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। And in second quadrant only sine and its inverse that is cosec। मीन्स यहाँ पे मैं साइन पॉजिटिव लिख रहा हूँ। ओके, ओनली साइन इज पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या था? टेन पॉजिटिव मीन्स टेन पॉजिटिव का मतलब कॉट भी पॉजिटिव होगा। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या था? कॉस, कॉस इज पॉजिटिव। सो ये हमने क्या पढ़ा था? ये कौन से क्वाड्रेंट में कौन से ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। तो पहले वाले क्वाड्रेंट में सारे ट्रिगोनोमेट्रिक ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज विल बी पॉजिटिव। इन सेकंड क्वाड्रेंट ओनली साइन एंड इट्स इनवर्स दैट इज cosec will be positive. In third quadrant tan and cot will be positive, and in fourth quadrant cos and sec will be positive. Yes, thank you, it's visible now. Okay, so ये एलाइड एंगल का जैसा कि आपके बुक में डिफिनीशन लिखा है कि इफ द सम और डिफरेंस ऑफ द मेजर्स ऑफ टू एंगल्स इज आइदर जीरो और एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू, देन दिस एंगल्स आर सेड टू बी एलाइड एंगल। मीन्स दो दो एंगल्स का अगर उसका सम या डिफरेंस या तो जीरो हो या वो पाई बाय टू के मल्टीपल में हो, दैट इज कॉल्ड एलाइड एंगल। फॉर एग्जाम्पल कॉस पाई बाय टू प्लस थीटा। ओके, कॉस पाई बाय टू प्लस थीटा, ये क्या है? पाई बाय टू। फिर इसे हम क्या ये ऐसा भी हो सकता है 3 पाई बाय टू प्लस थीटा। कॉस 1 2 3 4 कॉस 6 पाई बाय टू अपॉन थीटा। ओके, ये कुछ ऐसे लिख रहे हैं। तो यहाँ पे आप ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि पाई बाय टू क्या है? ये इंटीग्रल मल्टीपल है, मीन्स ये इंटीजर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। और दूसरा केस हम क्या लेते हैं? लेट अस सपोज साइन जीरो लिया मैंने, साइन जीरो लिया, फिर साइन 2 पाई लिया, साइन 4 पाई। ओके, तो ये 2 पाई 4 पाई ये सारा कहाँ पे आ रही है? ये अगर ये क्वाड्रेंट है तो ये 2 पाई भी अगर 2 बार राउंड घूम के आएगा ये 0 डिग्री पे आएगा। 4 पाई भी 4 राउंड लगा करके वो 0 डिग्री पे आएगी। ओके, सो दिस ऑल आर एलाइड एंगल, दिस ऑल आर कॉल्ड एलाइड एंगल। आपने क्लास 10th में भी पढ़े होंगे कि आ, ये साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सारे डिफरेंट डिफरेंट क्वाड्रेंट में जो एलाइड एंगल्स होंगे। ओके,
वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो आपने क्लास 10th में ये आप लोगों ने ये कंप्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री वाले में पढ़े होंगे कि साइन पाई बाय टू को मैं डिग्री में 90 माइनस थीटा लिख रहा हूँ, साइन पाई बाय टू माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ये कैसे होता है, ये अभी जैसे संकल्प ने बताया था कि ये फिंगर वाले पे क्या बताया था उन्होंने कि कॉस में यहाँ से 0 लिखा, फिर 45 लिखा, ओके। बट ये सॉरी ये साइन के केस में इन्होंने लिखा, फिर कॉस के केस में क्या लिखा, 0 यहाँ पे 45 यहाँ पे, ओके। तो 45 फिर यहाँ पे क्या था, 30 था यहाँ पे, सॉरी 0 30 45 यहाँ पे 60 था, ये क्या है, कॉस का केस है, ओके। तो आ, यहाँ पे साइन क्या है, साइन का वैल्यू यहाँ पे क्या है, साइन इज 30 एंड कॉस इज 60। तो साइन 30 इज इक्वल टू कॉस कॉस 60 होता है, ओके। साइन 30 इज इक्वल टू कॉस 60। तो आप इस फॉर्मूला पे यहाँ पे इसे पुट करके देख सकते हैं। मैं इसे इरेज कर रहा हूँ। यहाँ पे आपने क्या देखा, साइन 30 इज इक्वल टू साइन 60। तो सॉरी कॉस 60 इज इक्वल टू साइन 30, ओके। तो कॉस 60 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 30, ओके। साइन 90 माइनस 30, ये क्या हो गया, साइन 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 90 माइनस 60, ओके। एक मिनट, मैं गलती कर दिया यहाँ पे क्या होगा, साइन 90 माइनस 60, ओके। साइन 90 माइनस 60 इज इक्वल टू क्या हो जाता है, साइन 30 के बराबर, ओके। तो अभी आपने क्या देखा, साइन 30 और कॉस 60 इक्वल है। तो ये वाला जो फॉर्मूला है ये वाला कंप्लीमेंट्री एंगल का है, ये यहाँ पे ये वैलिड होता है। तो नो इट इज 30, यस यस। सो थैंक यू। सो ये क्या था, ये एलाइड एंगल के टॉपिक में ये आता है। सो ये साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, सिमिलरली कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, एंड टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। तो मैं जैसे जैसे आप यहाँ पे लिख रहा हूँ आप भी वैसे वैसे लिखते जाना। साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस मैं यहाँ पे सारे मीन्स ये अभी 90 पे लिख रहा हूँ, फिर 80 पे लिखूंगा मीन्स पाई पे, फिर मीन्स पाई माइ मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए पाई पे, फिर थर्ड क्वाड्रेंट के लिए पाई प्लस थीटा, फिर उसके बाद 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा, फिर 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा, देन 2 पाई 4 पाई etc। सो यहाँ पे कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, एंड टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। आप अपने मेरे साथ साथ आप लोग नोट डाउन भी करते जाना। एंड आप मैं सिर्फ 3 का ही लिख रहा हूँ, साइन कॉस एंड टेन का, क्योंकि मेरे पास स्पेस भी नहीं बचा है। और बाकी जो रेशियोज हैं वो आप खुद से आप बुक के हेल्प से आप लिख लेना, क्योंकि साइन का इनवर्स कॉसिक होता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग से वो चीजें कर लेना। तो अभी मैं पाई बाय 2 पे किया, अब मैं पाई पे करता हूँ। सो यस, आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप चैट बॉक्स में कमेंट करना, ओके। आई सेंड स्क्रीन शॉट ऑफ स्क्रीन, व्हाट इज प्रॉब्लम। आपने क्या बोला, आप सूरज माइक ऑन करके बोलो तो। आपने मुझे व्हाट्सअप किया था क्या, आप माइक ऑन करके बोलो, आप क्या बोलना चाहते हो, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। प्लीज अनम्यूट योर माइक एंड स्पीक। सर आप जो इंग्लिश में बोल रहे हो नीचे दिख के आ रहा है, क्या इसलिए स्क्रीन दिख नहीं रहा है ठीक से। मैं फिर से आप बोलो तो। इंग्लिश में जो आप बोल रहे हो वो नीचे लिख के आ रहा है, इसलिए स्क्रीन दिख नहीं रहा है। अच्छा अच्छा, कैप्शन ऑन हो गया है क्या।
अच्छा एक मिनट। ये किन का प्रॉब्लम है? अच्छा, ये मैंने अपना कैप्शन ऑन कर दिया है क्या? ये मैंने टर्न ऑन कैप्शन, ये मैंने नहीं ऑन किया है। तो संकल्प, क्या आपको भी ये प्रॉब्लम है क्या? आप No, टाइप। sir. Suraj may have switched on his हाँ हाँ captions. हाँ, सूरज आपने अपना कैप्शन ऑन कर रखा है, ओके। तो मैं आपको बताता हूँ कि आप कैप्शन कैसे ऑफ करोगे। तो ये वाला यहाँ पे 3 डॉट्स है, यहाँ पे आप जाओ, यहाँ पे टर्न ऑन कैप्शन है। तो मैं अभी अपना कैप्शन ऑन नहीं किया हूँ, ओके। तो मैं आप में क्या होगा, यहाँ पे टर्न ऑफ कैप्शन का होगा, तो आप वहां से आप अपना कैप्शन ऑफ कर लो, ओके। यस सर। सो क्या मैं स्टार्ट करूं क्या? यस। हाँ तो हम कहाँ ये, हाँ। तो साइन 90 माइनस थीटा के रेशियोज के बारे में हमने डिस्कस किया। अब ये पाई/2 था, अब हम पाई पे चलेंगे, ओके। सो ये क्या था, ये पाई/2, दिस इज पाई, दिस इज 3 पाई/2 एंड दिस इज 0 डिग्री, ओके। तो पाई/2 माइनस थीटा, पाई/2 माइनस थीटा डेट लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये वाला हमने अभी डिस्कस किया। अब हम क्या डिस्कस करेंगे? पाई माइनस थीटा, ओके। पाई माइनस थीटा डेट लाई इन इन सेकेंड क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे एक चीज आपको याद रखने के लिए है कि जैसे आपने अभी देखा कि साइन पाई/2 माइनस थीटा, दैट इज साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, ओके। तो यहाँ पे साइन क्या हो गया चेंज? कॉस में। ध्यान से सुनिएगा, साइन थीटा क्या हो गया? कॉस थीटा में चेंज हो गया। इसी तरह जब आप ये क्या है, ये पाई/2 है और 3 पाई/2, तो 3 पाई/2 में भी जब आप जाओगे साइन 3 पाई/2 माइनस थीटा, तो ये भी क्या हो जाएगा? कॉस थीटा में ये यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा। तो साइन थीटा कॉस थीटा या कॉस थीटा साइन थीटा में कहाँ कहाँ पे कन्वर्ट होती है? पाई/2 एंड 3 पाई/2 पे, ओके। पाई/2 एंड 3 पाई/2 पे, ओके। और 0 पे और 2 पाई पे, यहाँ पे क्या? नो चेंज, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं आती है। सिर्फ सिर्फ क्या चेंजेस होती है? सिर्फ अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव का साइन आता है, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का साइन आता है। जैसे जैसे यहाँ पे साइन पाई माइनस थीटा, ओके। तो पाई क्या है? पाई यहाँ पे है, और थीटा छोटा सा एंगल कहीं पे माइनस मीन्स एंड क्लॉकवाइज, तो समथिंग हेयर, ओके। तो दिस एंगल लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, ओके, एंड दिस इज साइन पाई माइनस थीटा। तो आप जानते हैं कि साइन इज पॉजिटिव इन सेकेंड क्वाड्रेंट। सो साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू सिंपली साइन थीटा, सिंपली साइन थीटा, ओके। अगर ऐसे ही आपको कॉस पाई माइनस थीटा है तो वो क्या हो जाएगा? वो माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट, इन सेकेंड क्वाड्रेंट ओनली साइन थीटा इज पॉजिटिव, ओके। तो मैं इसे इरेज करता हूं, यहाँ पे मैं सारे फॉर्मूलेज लिख रहा हूं। आप फटाफट अपने मेरे साथ आप लिखते जाना। ये बहुत ही कोई टफ नहीं है, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चंस में ये चीजें लगाने होते हैं। साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। मैंने क्या बोला? पाई पे नो चेंज, पाई पे नो चेंज। तो साइन कहाँ पे रह रही है? साइन साइन पे ही रह रही है। कॉस पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस होगा, कॉस और थीटा। बट यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगा, क्योंकि कॉस पाई माइनस थीटा, पाई क्या है? 180, और 180 माइनस थीटा जब हम करेंगे तो वो मीन्स कहीं पे सेकेंड क्वाड्रेंट में वो लाई करेगी, डेट इज मीन्स माइनस कॉस थीटा वो हो जाएगा। तो क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या है? कॉस इज नेगेटिव। इसी तरह टेन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस
ये यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस टेन थीटा। ओके, माइनस टेन थीटा, क्योंकि टेन थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट का ये है तो ओनली साइन थीटा इज पॉजिटिव एंड rest of the trigonometric ratios will be negative. So sin pi minus theta is equal to sin theta, sin pi minus theta is equal to minus cos theta, tan pi minus theta is equal to minus tan theta. अब मैं कहाँ पे जा रहा हूँ, अब ये sin pi minus theta मीन्स ये वाला पाई है, और मीन्स आप कहाँ से कहाँ चले, जीरो से पाई पे आप चले, और फिर माइनस थीटा मीन्स आप फिर नेगेटिव डायरेक्शन में कुछ दूर ट्रेवल किए। सो दिस इज साइन पाई माइनस थीटा। अब आपको क्या करने हैं, आप पाई प्लस थीटा पे जाने हैं। ओके, तो पाई प्लस थीटा का मतलब ये होता है कि आपने यहाँ जीरो से कहाँ पे आया, आप पाई पे आ गया, डेट इज 180 डिग्री। एंड अब क्या करना है आपको, थीटा डिग्री मीन समथिंग थीटा डिग्री आपको थोड़ा सा आउट ट्रेवल करके यहाँ पे आना है। सो दिस इज साइन पाई प्लस थीटा या कॉस पाई प्लस थीटा, टेन पाई प्लस थीटा। ओके, सो अब मैं साइन पाई प्लस थीटा यहाँ पे आपको लिख रहा हूँ। सो साइन पाई साइन पाई प्लस थीटा, साइन पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू, मैंने क्या बोला आपको, पाई पे क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंजेस नहीं होगी, तो यहाँ पे सिंपली आप साइन थीटा लिख दोगे। सिर्फ आपको ये देखना है कि ये नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में ये जा रहा है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। सो यहाँ पे एक नेगेटिव का साइन आप लगा दोगे। अब क्या है, कॉस पाई प्लस थीटा, कॉस पाई प्लस थीटा, तो कॉस क्या है थर्ड क्वाड्रेंट में, कॉस क्या है नेगेटिव, सो इट विल बी सीधे नेगेटिव ऑफ कॉस थीटा। एंड टेन पाई माइनस थीटा, टेन पाई प्लस थीटा, टेन पाई प्लस थीटा, टेन पाई प्लस थीटा, तो टेन थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। सो इट विल इक्वल टू टेन थीटा, इट विल इक्वल टू टेन थीटा। सो ये क्या है, टेन मीन्स पाई प्लस थीटा मीन्स दिस इज पाई, और ये समथिंग थीटा। ओके, मीन्स ये इतना ट्रेवल करने के बाद ये पाई प्लस थीटा। ओके, आप ये एलाइड एंगल आप समझ पा रहे हो क्या, एलाइड एंगल जो अभी मैं बता रहा हूं आप समझ पा रहे हो क्या। ओके, सूरज आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुआ क्या, कैप्शन वाला आपका प्रॉब्लम। ओके, आपको पहले बोलने चाहिए, आपका 20 मिनट का। ओके, हाँ, तो ये पाई प्लस थीटा के बारे में अभी हमने डिस्कस किया। अब क्या करेंगे, ये हम अभी यहाँ तक आ गए, मीन्स ये पाई बाय टू, दिस इज पाई एंड दिस इज पाई प्लस थीटा। तो अब हम कहाँ पे आ गए, थ्री पाई बाय टू पे, डेट इज इक्वल टू इन डिग्री, इट इज इक्वल टू 270 डिग्री। सो ये थ्री पाई बाय टू, अब उस अभी थ्री पाई बाय टू पे आ गए। अब हमें क्या जानने हैं, अब थ्री पाई बाय टू, और यहाँ से अब क्लॉकवाइज में अगर हम थीटा डिग्री अगर ट्रेवल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, थ्री पाई बाय टू माइनस थीटा। और अगर हम थ्री पाई बाय टू मीन्स 270 डिग्री पे आए और थोड़ा सा और उसी डायरेक्शन में आगे मूव करेंगे, सो इट विल बिकम थ्री पाई बाय टू प्लस थीटा, इट विल बिकम थ्री पाई बाय टू प्लस थीटा। सो अब हम पहले इस पे निकालेंगे साइन थ्री पाई बाय टू माइनस थीटा। तो थ्री पाई बाय टू माइनस थीटा ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रही है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रही है, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रही है। तो आपको पता होगा कि थर्ड क्वाड्रेंट में ओनली टेन टेन थीटा इज पॉजिटिव एंड रेस्ट साइन थीटा एंड कॉस थीटा इज नेगेटिव। एंड थ्री पाई बाय टू प्लस थीटा ये कहाँ पे है, थ्री पाई बाय टू थीटा ये कहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रही है। यहाँ पे थीटा क्या है, थीटा 0 से 90 डिग्री के बीच का कोई एंगल है। ओके, थीटा इज एंगल बिटवीन 0 टू 90 डिग्री। सो थ्री पाई बाय टू प्लस थीटा ये कहाँ पे है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रही है। एंड यू नो दैट द ओनली कॉस थीटा इज पॉजिटिव इन फोर्थ क्वाड्रेंट। और मैंने आपको क्या बताया था कि, मैंने इरेज कर दिया, ओके नो प्रॉब्लम, मीन्स ये पाई और ये जीरो पे क्या नो चेंजेस,
और यहाँ पे 90 डिग्री एंड 3 पाई/2 पे यहाँ पे चेंजेस हो गए, मीन्स साइन क्या हो जाएगा, कॉस में चेंज हो जाएगा, कॉस साइन में, टेन टेन क्या में होता था, कॉट में। सो अब मैं लिखने जा रहा हूँ पाई/2 माइनस थीटा का। आप मेरे साथ साथ लिखते जाना। सो साइन 3 पाई/2 माइनस थीटा। तो यहाँ पे ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रही है, तो साइन इज नेगेटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट, सो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा। और ये 3 पाई/2 मीन्स 90 के मल्टीपल में है, पाई/2 के मल्टीपल में है, तो ये साइन क्या में चेंज हो जाएगा, साइन यहाँ पे कॉस में चेंज हो जाएगा। सो इट विल बिकम कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा। ओके, इट विल बिकम माइनस ऑफ कॉस थीटा। अब हम क्या करेंगे, कॉस 3 पाई/2 माइनस थीटा, कॉस 3 पाई/2 माइनस थीटा। सो कॉस कॉस है तो ये 3 पाई/2, तो कॉस क्या में चेंज हो जाएगा, साइन में चेंज हो जाएगा। तो आप सिंपली यहाँ पे साइन थीटा आप यहाँ पे लिख दोगे, एंड कॉस कॉस, तो कॉस इज नेगेटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट। ओके, सो इट विल बिकम माइनस ऑफ साइन थीटा। अब हमें क्या लिखने हैं, टेन टेन 3 पाई/2 माइनस थीटा, टेन 3 पाई/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू, सो टेन क्या में कन्वर्ट होता था, टेन क्या में कन्वर्ट होता था, कॉट थीटा में कन्वर्ट होता था। ओके, और tan theta is positive in third quadrant, so it will simply tan 3 पाई/2 minus theta is equal to cot theta। अब मैं लिख रहा हूं ये 3 पाई/2 माइनस थीटा में था, अब मैं जा रहा हूं 3 पाई/2 प्लस थीटा में। सो साइन 3 पाई/2 प्लस थीटा, कॉस 3 पाई/2 प्लस थीटा, 3 पाई/2 प्लस थीटा, एंड tan 3 पाई/2 प्लस थीटा। सो साइन 3 पाई/2 प्लस थीटा मीन्स 270 प्लस समथिंग डिग्री। So it will lie in fourth quadrant, and you know that in fourth quadrant only cos is positive, only cos is positive। So आप सिंपली क्या करोगे, यहाँ पे और यहाँ पे सिंपली आप नेगेटिव आंख मूंद के लगा सकते हो। एंड चूंकि दिस इज द मल्टीपल ऑफ पाई/2, सो साइन विल कन्वर्ट इनटू कॉस, कॉस विल कन्वर्ट इनटू साइन, एंड टेन विल कन्वर्ट इनटू कॉट। सो यहाँ पे आप कॉट थीटा लिखोगे, यहाँ पे कॉस क्या में चेंज होने वाली है, कॉस होती है साइन थीटा में चेंज, एंड सिंस इट लाई इन द फोर्थ क्वाड्रेंट सो इट विल पॉजिटिव, एंड साइन 3 पाई/2 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ कॉस थीटा। ओके, तो ये 3 पाई/2 प्लस थीटा मीन्स अभी हम 270 एंड 360 डिग्री के बीच में है। ओके, 3 पाई/2 प्लस थीटा। अब हम कहाँ पे जाएंगे, अब हम 2 पाई, 2 पाई दैट इज 360 डिग्री, 360 डिग्री, एंड दिस इज लास्ट। मैं ये बता देता हूँ, फिर अगर कहीं पे आप मीन्स अगर जल्दी में स्किप कर गया होगा और आप लिख नहीं पाए होगे, तो आप चैट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपको फिर से लिखा दूंगा। आप कोशिश करिए कि साथ साथ ही ये नोट डाउन करते जाएं। वैसे ये कोई डिफिकल्ट आई थिंक ये नहीं है याद करना। सो अब हम कहाँ पे हैं, हम ये 270 डिग्री दैट इज 3 पाई/2, ये क्या हो गया 3 पाई/2, और प्लस थीटा मीन्स यहाँ से यहाँ के बीच में। ओके, अब हम कहाँ पे जा रहे हैं, अब हम सीधे जीरो से स्टार्ट करके यहाँ पे 2 पाई पे, ये हो गया 2 पाई। ओके, सो 2 पाई माइनस थीटा मीन्स साइन 2 पाई माइनस थीटा, कॉस 2 पाई माइनस थीटा, एंड tan 2 पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू व्हाट। सो आई एम गोइंग टू इरेज दिस वन। सो
साइन 2 पाई माइनस थीटा कॉस 2 पाई माइनस थीटा, ये वाले ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज आपको चैट बॉक्स में बताने हैं। ओके, इसका मतलब वैल्यूज क्या क्या होगा, क्योंकि मैं सारा कॉन्सेप्ट्स में आपको बता दिया हूँ। ये क्या है, 2 पाई के रेशियोज पे है, और मैंने आपको बताया था कि पाई, 2 पाई, 3 पाई, 5 पाई, इन सब पे क्या होगा, ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज चेंजेस नहीं होगी। सिर्फ आपको क्या ख्याल रखना है, सिर्फ साइन का आपको, साइन का के बारे में आपको कंसीडर करना है कि वेदर इट विल पॉजिटिव और नेगेटिव। सो प्लीज टेल इन द चैट बॉक्स दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 2 पाई माइनस थीटा। सबसे पहले आप साइन 2 पाई माइनस थीटा के बारे में बताएं। साइन 2 पाई माइनस थीटा, यस वेरी गुड, संकल्प ने बताया माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा एंड माइनस टेन थीटा। सो cos theta is positive in the, yes, माइनस साइन थीटा, यस वेरी गुड, हाँ। सो आप लोग समझ पा रहे हैं कि ये ये क्या है, 2 पाई माइनस थीटा। शायद मैंने आपको वो क्वाड्रेंट वाला थोड़ा सा क्या बता दिया, 2 पाई पे मैं चला गया था। ओके, मीन्स 0 से स्टार्ट किया और 2 पाई पे। ओके, सो 2 पाई क्या हो गया, ये हो गया। अब हमें क्या करने, माइनस थीटा यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, माइनस थीटा इज रिटन हेयर, मीन्स 2 पाई पे जाना है, फिर माइनस थीटा डिग्री हमें वापस आने हैं। मीन्स मैं आपको विजुअलाइज कर रहा हूँ, ये 2 पाई पे गया और फिर यहाँ पे माइनस थीटा यहाँ पे आया। सो हमारा एंगल कहाँ पे लाइक कर रही है, एंगल हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में लाइक कर रही है। ओके, दिस ऑल एंगल्स लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, in fourth quadrant. So you know that in fourth quadrant only cos theta is positive and all the other trigonometric ratios, that is sin theta and tan theta, is negative. So sin 2 पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू, ये चूंकि मैंने आपको बताया था कि ये पाई और 2 पाई का केस है, तो सिंपली आप क्या लिखोगे, साइन के आगे में साइन लिखोगे, कॉस के आगे में कॉस थीटा लिखोगे, टेन के आगे में टेन थीटा लिखोगे। ओके, अब आपको क्या करना है, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है ये आपको सोचना है। तो ये क्या है, कॉस थीटा क्या होती है, कॉस थीटा इज पॉजिटिव इन फोर्थ क्वाड्रेंट एंड रेस्ट टू इज नेगेटिव इन फोर्थ क्वाड्रेंट। सो दिस इज आवर रिजल्ट। ओके, सो दिस इज आवर रिजल्ट। सो होप आपने सभी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, आप ये एलाइड एंगल्स के आप अपने नोटबुक पे लिख लिया होगा। मैं एक बार आपको फिर से एक बार रिकैप करा देता हूँ। एलाइड एंगल, पहले वाले क्वाड्रेंट में ऑल द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, इन सेकंड क्वाड्रेंट ओनली साइन इज पॉजिटिव, इन थर्ड क्वाड्रेंट ओनली tan थीटा इज पॉजिटिव, एंड इन फोर्थ क्वाड्रेंट ओनली cos इज पॉजिटिव। मैं सिर्फ साइन कॉस और tan का बात कर रहा हूँ, और इसके इनवर्स मीन्स सेक, कॉसेक एंड कॉट का मैं नहीं बात कर रहा हूँ फिलहाल। उसके बाद सबसे पहले मैंने देखा था साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, एंड टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। सो सिंस दिस इज द, मीन्स ये 90 है, मीन्स पाई बाय 2, तो पाई बाय 2 या पाई बाय 2 का इंटीग्रल मल्टीपल जब होगा, मीन्स पाई बाय 2 और इसका इंटीग्रल मल्टीपल क्या हो जाएगा, 3 पाई बाय 2 या 5 पाई बाय 2। ओके, मीन्स तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये साइन क्या हो जाती है चेंजेस, साइन चेंजेस इनटू कॉस थीटा, कॉस चेंजेस इनटू साइन थीटा, एंड टेन चेंजेस इनटू कॉट थीटा। सो आपको ये 90 डिग्री या मीन्स और 3 पाई बाय 2 के केस में ये आपको याद रखने हैं, जबकि पाई एंड 2 पाई इस केस में नो चेंज, नो चेंज। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट साइन 90 माइनस थीटा। अब ये साइन पाई माइनस थीटा, तो यहाँ पे मैंने आपको जैसा बताया कि यहाँ पे ये रेशियोज, ये साइन साइन रहेगा, कॉस कॉस रहेगा, एंड टेन टेन रहेगा। यहाँ पे आपको सिर्फ ये आइदर मीन्स ये नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, ये आपको यहाँ पे कंसीडर करने हैं। फिर ये पाई प्लस थीटा मीन्स 180 डिग्री प्लस समथिंग, means in between 180 degree and 270 degree. So this is case of pi. So
sin theta will remain as sin theta, cos theta will remain as cos theta, and tan theta will remain as tan theta. Only you have to consider the sin. Okay. And similarly in the case of sin 3 pi by 2 theta, so यहाँ पे क्या देख रहे हो आपकी, दिस इज इन द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2. सो यहाँ पे क्या होगा, साइन किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस में, कॉस चेंजेस इनटू साइन, एंड tan changes into cot theta. So मीन्स ये कहाँ पे लाई कर रही है, थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में ओनली tan थीटा इज पॉजिटिव. सो यहाँ पे cot थीटा के पॉजिटिव होगा और बाकी sin थीटा एंड cos थीटा यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव होगा. इसके बाद आपने देखा 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा, तो यहाँ पे भी मीन्स साइन कॉस में चेंज होगा, कॉस साइन में चेंज होगा. फिर यहाँ पे साइन 2 पाई माइनस थीटा, तो ये 360 माइनस समथिंग, तो यहाँ पे ऐसा कुछ आया. तो मैं आपको अब एक क्वेश्चन देता हूँ, आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. आप ईमानदारी से 2 मिनट में ये क्वेश्चंस आप सॉल्व करके बताएं कि इसका क्या वैल्यूज आएंगे. आपको फाइंड करने, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 495. यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 495 डिग्री. इसका वैल्यू क्या होगा आपको फाइंड करने हैं. अभी इट इज 7:41 नाउ. आप चैट बॉक्स में आंसर दे, मैं 1.5 मिनट आपके लिए वेट कर रहा हूं. एक बार मैं आपका चैट बॉक्स देख लेता हूं. यस, सो प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड आंसर इन चैट बॉक्स. वन अपॉन रूट टू. फिर सिर्फ एक लोगों का आंसर आया है संकल्प का, बाकी लोग भी, आप लोग भी क्वेश्चन का ट्राई करें. क्योंकि ये कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड ये क्वेश्चंस हैं, ये आपको सॉल्व करने चाहिए. आई एम वेटिंग अनदर 45 सेकेंड. वेरी गुड, 3 लोगों ने आंसर किया. 3 ही लोग हैं फिलहाल. हाँ, सो द राइट आंसर इज 1/√2. क्या मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस करूं या स्किप कर जाऊं, या इस क्वेश्चन को डिस्कस करने का नीड है क्या? ओके, सो आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस दिस क्वेश्चंस. ओके, ये आप सिंपली क्या करोगे, साइन 495 यू कैन राइट इट साइन 360 प्लस 135. तो साइन 2 पाई प्लस थीटा दैट इज इक्वल टू साइन 135. फिर ये 135 को क्या लिख सकते हो आप, साइन 90 प्लस 45 दैट इज इक्वल टू कॉस 45. कॉस 45 इज इक्वल टू 1/√2. ओके, सो
एक और क्वेश्चन देता हूँ आपको, वैल्यूज बताने हैं सिर्फ। प्लीज फाइंड द वैल्यूज ऑफ cos 24 एंड, मैं पहले क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, cos 24 डिग्री प्लस cos 204 डिग्री। इसका वैल्यू क्या होगा, आप फाइंड करके आप चैट बॉक्स में बताएं। cos 24 एंड cos 204 डिग्री। सो क्या आप ये सॉल्व कर, क्या मैं बता दूं क्या, ये क्वेश्चन को मैं डिस्कस करूं क्या? ओके। सो इट इज नथिंग, ये दिस इज cos 24 और यहाँ पे क्या है 204 डिग्री, 204 डिग्री। सो यू कैन राइट cos 204 को क्या लिख सकते हो, 204 180 के आसपास में है, तो 180 प्लस हाउ मच इज इक्वल टू 204, 180 प्लस 24। ओके। एंड यहाँ पे प्लस एंड cos 24 रिमेन एज इट इज, cos 24 रिमेन एज इट इज। ओके। सो दिस इज cos 24 एंड ये क्या है cos पाई प्लस थीटा, cos पाई प्लस थीटा। तो हम पीछे जा करके यहाँ पे, हाँ पीछे नहीं जाने की जरूरत है, तो ये क्या होगा cos पाई का ये केस है, तो ये cos का cos रह जाएगा और पाई प्लस थीटा दैट इज इट लाई इन, पाई प्लस थीटा मीन्स 180 प्लस समथिंग डिग्री दैट इज थर्ड क्वाड्रेंट। सो it will become negative, it will become negative माइनस cos 24 डिग्री और ये क्या है प्लस cos 24 डिग्री, प्लस cos 24 डिग्री। तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ओके। ये मैंने क्या किया, मैं फिर से थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। ये क्या है cos 24 है, आपको मैंने बोला यू हैव टू मीन्स आपको cos 24 प्लस cos 204 को ऐड करके बताने हैं कि इसके वैल्यूज क्या होंगे। सो cos 24 को हम एज इट इज cos 24 लिख सकते हैं एंड cos 204 है तो यहाँ पर हम एलाइड एंगल का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। सो 204 आप देख रहे होंगे कि ये 180 डिग्री के आसपास है और इस मीन्स 180 प्लस समथिंग लिखते हैं तो ये यहाँ पे भी 24 आ जाता है और यहाँ पे भी 24 आ जाता है। तो एलाइड एंगल में ये आपको ये ध्यान रखना है कि ऐसे आप ब्रेक करो कि मीन्स दोनों में कुछ या सेम एंगल लाए या मीन्स दोनों कैंसल हो जाए। तो यहाँ पे मैंने लिखा cos 180 प्लस 24, सो दिस इज इन द फॉर्म ऑफ cos पाई प्लस थीटा। सो यू नो डैट इन पाई पे क्या होता है मीन्स cos cos के फॉर्म में रहता है ये, फिर पाई प्लस थीटा, तो ये थीटा ये 24 यहाँ पे आ जाएगा and cos 180 plus 24 lies in third quadrant and you know that in third quadrant cos theta is negative, so आप यहाँ पे नेगेटिव का साइन लगा दोगे। so the equation will become cos 24, expression will become cos 24 minus cos 24 that is equal to 0। so hope आप इसे समझ पा गए होंगे।
ये क्वेश्चन आप समझ पाए क्या? अभी मैंने जो डिस्कस किया आप समझ पाए क्या? यस। सो इट इज 7:50 नाउ। देखता हूँ एक क्वेश्चन और हम सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम प्रोसीड करेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ मल्टीपल एंगल्स पे। ओके, ये आप एलाइड एंगल का क्वेश्चंस आप घर पे प्रैक्टिस करना। सो एक और मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये रेडियन सॉरी रेडियन में लिख के दे रहा हूँ। साइन पाई अपॉन 15, साइन पाई अपॉन 15 माइनस साइन 14 पाई अपॉन 15। इसको आपको मीन्स आपको ये करने हैं, दोनों को क्या वैल्यूज होगा, जैसे पिछले वाले केस में हुआ था ऐसे ही इस केस में भी आप निकाल करके बताओ। 1 मिनट का मैं टाइम दे रहा हूँ, अगर आपसे नहीं होगा तो चैट बॉक्स में आप लिख देना कि मुझे बताना है। ओके, साइन पाई अपॉन 15 माइनस साइन 14 पाई अपॉन 15। आप इस क्वेश्चन को भी कुछ ऐसे ब्रेक करने का कोशिश करो कि मीन्स कुछ कैंसिल हो जाए या दोनों कुछ ऐसे फॉर्म में आ जाए जिसका मीन्स आप वैल्यूज जानते होंगे। जीरो, एक आंसर आया जीरो। बाकी लोग भी ट्राई करें कि ये आप लोग के भी आंसर लाएं ताकि हम समझ पाएं कि सारे लोगों का आंसर क्या है। अगर गलत भी आता है तो कोई बात नहीं, आप ट्राई कर रहे हो। सो मैं ये बता बता स्टार्ट करता हूँ बताना। ये क्या है, साइन पाई अपॉन 15 मीन्स पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन 15 मीन्स ये काफी छोटा एंगल है, डेट लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, साइन पाई अपॉन 15। सो यहाँ हम क्या करेंगे, ये 14 पाई अपॉन 15 को या तो हम इसको इस फॉर्मेट में लिख के देखेंगे या कुछ ऐसा करेंगे। तो आप ये देख पा रहे होगे कि 14 पाई अपॉन 15 को क्या लिख सकते हो, पाई माइनस पाई अपॉन 15। ओके, ये किसके बराबर है, 14 पाई अपॉन 15 के इक्वल है। ओके, सो मैं अ, ये क्या है, साइन पाई अपॉन 15 को मैं एज इट इज रहने देता हूँ, साइन पाई अपॉन 15 को एज इट इज रहने देता हूँ माइनस साइन 14 पाई बाय 15 को क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस पाई अपॉन 15। ओके, ये हम ऐसे हम लिख सकते हैं। ओके, सो ये क्या है, ये sin pi minus pi upon 15 means pi minus theta, that is it lie in second quadrant, and you know that in second quadrant sin theta is positive, so it will become simply as minus sin pi by 15, minus sin pi by 15 मीन्स ये माइनस पहले से ही है, माइनस साइन थीटा एंड थीटा इज इक्वल टू पाई अपॉन 15। और यहाँ पे इस साइड क्या है, ये साइन पाई बाय 15, साइन पाई बाय
15 और ये साइन पाई बाय 15 माइनस साइन पाई बाय 15 इज इक्वल टू 0, दोनों क्या हो गया, कैंसिल हो आउट हो गया। सो ये छोटा छोटा क्वेश्चन है, मैं आपके एग्जाम्पल से ही लेके क्वेश्चन के पार्ट को डिवाइड करके मैं आपसे क्वेश्चन पूछा। यहाँ पे ज़्यादा स्पेस नहीं रहता है ताकि आपको मैं लंबे क्वेश्चंस करा सकूं। सो ये छोटा छोटा कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस थे आपके पास। सो ये क्वेश्चंस आप समझ पाए क्या थोड़ा सा? हाउ पाई माइनस, ओके ओके, 14/15, ओके। सिंपली पाई को आप भूल जाओ, आप ये फ्रैक्शन में चलो। 14/15 को आप क्या लिख सकते हो, 1 - 1/15, ओके। इसे अगर आप सॉल्व करोगे तो 15 क्या लोगे, एलसीएम लोगे, 15 मल्टीप्लाई हो जाएगा, -1 इज इक्वल टू 14/15, मीन्स ये दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं। और पाई क्या है, पाई में मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में है, तो पाई आप मल्टीप्लाई कर दोगे। सो 14/15 को हम ऐसे लिख सकते हैं, ओके। सो होप आप समझ पाए होंगे, ओके। सो एक और क्वेश्चन देता हूं, चूंकि हमारे पास टाइम इट इज 7:56 नाउ। सो नया नया टॉपिक में स्टार्ट करने में नहीं जा रहा हूं। सो आप कॉस 600 डिग्री का वैल्यूज आप बताओ। कॉस, प्लीज फाइंड द वैल्यूज ऑफ कॉस 600 डिग्री। कॉस 600 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? ओके, सभी लोगों का आंसर आ गया। 1/2 -1/2 एंड ओके। मैं सॉल्व करता हूँ, फिर आप लोग अपना आंसर मैच करा लेना। अगर मेरे से गलती हुई होगी मीन्स क्वेश्चन बनाने में, तो आप हिंट करना या माइक ऑन करके हो। सो कॉस 600 758 नाउ। तो ये मैं लिख रहा हूँ 360 प्लस समथिंग, 360 प्लस 40, 400, 500, 600 मीन्स 240 डिग्री, ऐसा लिख सकता हूँ। सो ये क्या हो जाएगा, कॉस, या मैं इसे कुछ ऐसा लिख सकता हूँ, 90 4 जा 360, 95 जा 96 जा 540, ओके। सो सिंपली हम ऐसे लिखते हैं। ये क्या है, π/2, π/2 इंटू 6, ओके। 6 π/2 इज इक्वल टू 560 डिग्री प्लस 540 डिग्री प्लस 60 डिग्री, ओके। एंड यहाँ पे क्या करेंगे, कॉस लगा देंगे, कॉस लगा देंगे, ओके। और ये 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, सो ये क्या हो जाएगा, कॉस, कॉस 3 पाई प्लस 60, कॉस 3 पाई प्लस 60।
तो ये क्या हो जाएगा, 3 पाई मीन्स 1 पाई इज 180, 2 पाई इज ये क्या हो जाएगा 3 पाई। 3 पाई में आपको मेरा टाइम खत्म हो गया, 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई। 3 पाई इज 180 डिग्री, और ये 60 ऐड करेंगे तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, तो ये माइनस कॉस 60 होगा। माइनस कॉस 60 इज इक्वल टू समथिंग माइनस 1/√2। सो नाउ हमारा टाइम ओवर हो गया। सो हाँ, आंसर -1/2 is the right answer. Yes, -1/2 is the right answer. So आज का क्लास सिर्फ आपका 1 घंटे का होगा, चूंकि सो नाउ यू कैन लेफ्ट द सेशन। अगले क्लास में हम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ मल्टीपल एंगल स्टार्ट करेंगे, दैट इज साइन 2 थीटा, साइन 3 थीटा, कॉस 2 थीटा, कॉस 3 थीटा, ये सब हम स्टार्ट करेंगे और उस पर क्वेश्चंस भी करेंगे। So please left the session. Bye. Good night.